हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जनरल स्टडीज़ का बैच चल रहा है और जनरल स्टडीज़ के लिए मैं आपको 20 क्वेश्चंस डेली करा रहा हूं और विद एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस के करीब हो जाएगा। और ये 20 क्वेश्चंस आपके कहाँ यूज़ होने वाले हैं, कहाँ काम आने वाले हैं। तो आप LT ग्रेड का पेपर फर्स्ट देंगे तो वहाँ पर आपको ये काम आने वाला है, जनरल स्टडीज़ का ये प्रैक्टिस सेट्स। और मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछता हूं फ्रेंड्स, उसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या है? लंदन में। अब लंदन में है इंडिया हाउस, पर स्टूडेंट को क्या हो जाता है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया ही वो आंसर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई इसकी स्थापना। और यह 1905 से 1910 के दशक के दौरान लंदन में एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसका जो काम था वो काम क्या था? राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो राइट आंसर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। और किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपको बता दूं अकबर के बारे में कि अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और अकबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो अनपढ़ था? तो राइट आंसर क्या है इसका? अकबर। अकबर जो था वो अनपढ़ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं 1526 की बात करें तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसे हमने एक्सप्लेन भी किया। और ये पहला युद्ध किसके किसके बीच था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। यह याद रखना है आपको। और 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। और 1857 की क्रांति आप लोगों को पता ही है। इसे वीर सावरकर ने क्या कहा था? भारत की आज़ादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है इसका? पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। और तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। इसे भी आपने याद रखना है। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो टोटल ग्रहों की संख्या है भाई 8 ग्रह है। पृथ्वी तीसरा है, दूसरा शुक्र और पहला कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, और वहीं पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। वहीं शनि की बात करें तो शनि के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है टाइटन। वहीं बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। इसे भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमेड। शनि का टाइटन। और शनि को छल्ले वाला ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि रिंग वाला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर 1969 को पहली बार भारत का जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और कब किया गया था भाई? 19 जुलाई 1969 को। इसे आप लोग याद रखेंगे। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और एक क्वेश्चन अब बता देता हूं आपको कि सबसे पहली बार किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वो था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI को बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और RBI एक्ट कब आया था? 1934 में। RBI स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को RBI स्टैब्लिश हुआ। और
आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज्ड हो जाता है। ये सब क्वेश्चन भी आपने रट लेना है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर क्या है इसका? गुलबर्गा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया? तो राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेल चलाई गई। और पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक। और कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? 34 किलोमीटर की इसने यात्रा की और लगभग इसमें 400 आदमी बैठे थे इस ट्रेन में। और इस ट्रेन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। इसे भी आपने याद रखना है। वहीं डलहौजी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प की नीति किसने लाई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीने बार किसका अयस्क है? तो राइट आंसर पारा। पारे का अयस्क क्या है? सीने बार। वहीं यूरेनियम की यदि हम बात करें तो यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट, मैग्नीशियम, डोलोमाइट। इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ सांप्रास शब्द का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर टेनिस से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों का संबंध किस प्रदेश से है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश से सातवाहन शासकों का संबंध है। और इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान और अमरावती। इसे आपने याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे क्या पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? तो 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो जगह टूटे हुए हैं बहुत सारी, तो वहाँ पर उनको आप ऐड करेंगे छोटे मोटे जगहों को भी, तो 8000 के करीब भी पहुँच जाएगा। बट राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6000 किलोमीटर आपने याद रखना है। और ये 7 अजूबों में से एक है। क्लियर है? 7 अजूबों में से एक है दुनिया के। और 7वां अजूबा कौन सा है? इंडिया का ताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? राइट आंसर नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया। अब नरसिंह देव किस डायनेस्टी के थे, यानी किस वंश के थे? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये गंग डायनेस्टी के थे। कौन सी डायनेस्टी? गंग डायनेस्टी के थे। इसे आपने याद रखना है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर कटक में। जनरली आप देखेंगे राज्यों की जो उच्च न्यायालय होती है वो उसके कैपिटल में होती है, बट यहाँ पर कहाँ है? कटक है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो राइट आंसर उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी थी। और इन्होंने गोली कब मारी? 4 जून 1940 को। 4 जून 1940 को इन्होंने गोली मारी थी जनरल डायर को। और इनको फांसी कब हुई थी? 31 जुलाई 1940 को। इसे भी याद रखना है। जनरल डायर का संबंध किससे था? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। वहीं उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिना संसद के सदस्यता लिए बिना ही संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी क्या होता है? गवर्नमेंट
का लीगल एडवाइज़र होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट लीगल एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? राइट आंसर -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इसे आपने याद रखना है। वहीं बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन को सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह कब किया गया था? 1991 में। कब किया गया? 1991 में सरस्वती पुरस्कार दिया गया। और इसके साथ राशि कितने की दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हरिवंश राय बच्चन किसके पिता हैं? तो अमिताभ बच्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। कब चुना गया था भाई? 11 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पहली अध्यक्षता कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, यह भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा आंसर होगा, A, B, C, D में से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल पूछा था वो अब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर फुटबॉल। फुटबॉल ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था। तो गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर्स रिप्लाई कीजिए, वीडियोस को कंप्लीट देखिए। वीडियोस के जो क्वेश्चंस है उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके एग्जाम्स में आने के आसार होंगे। और इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम चैनल।